गुड मॉर्निंग। वेलकम टू दिस वेबिनार। बहुत दिन बाद आज हम सब इस प्लेटफॉर्म पे मिल रहे हैं। डेली मॉर्निंग मार्केट आउटलुक के वेबिनार्स तो हमारे चलते रहते हैं, बहुत सक्सेसफुली आप लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। हम सबके क्लाइंट्स उसमें जुड़ते हैं, अपनी क्वेरीज प्रेजेंट करते हैं। रिसेंटली हम लोग उस वेबिनार को, मॉर्निंग मार्केट आउटलुक के वेबिनार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भी लाइव कर रहे हैं, जैसे फेसबुक लाइव के थ्रू और यूट्यूब लाइव के थ्रू। बट इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल सीरीज जो हम लोग हर फोर्टनाइटली चलाते थे, वो काफी दिन से पेंडिंग थी। कुछ इन्फॉर्मेटिव डिस्कशंस वगैरह पेंडिंग थे। अंशुल सर के पास कुछ इनपुट्स थे हम सबके लिए कि हम लोग कुछ ऐसी एनालिसिस करें खुद के बल पे, खुद की समझ से, जिससे कि हम बेहतर कॉल्स जनरेट कर सकें जो हमारे क्लाइंट्स के लिए फ्रूटफुल हो, और क्लाइंट्स के लिए फ्रूटफुल होने के साथ साथ हमारे लिए भी रेवेन्यू ओरिएंटेड कॉल्स हों। आज के दिन में आप लोग ध्यान दे रहे होंगे हमारे श्री वराही मोबाइल ऐप की नोटिफिकेशंस का, प्लस साथ साथ आप लोग ध्यान दे रहे होंगे हमारे टेलीग्राम पे नोटिफिकेशंस का। वी आर वेरी मच फोकस्ड ऑन स्विंग ट्रेड्स। तो अंशुल सर का काफी स्ट्रॉन्ग बिलीफ है स्विंग ट्रेड्स के लिए कि अगर हम लोग बढ़िया स्विंग ट्रेडिंग पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करें चार्ट्स के माध्यम से, और क्लाइंट्स को ऐसे ट्रेड्स सजेस्ट करें और उनको ट्रेड कराएं, तो क्लाइंट्स के लिए भी प्रॉफिटेबल रहेगा और हमारे लिए भी रेवेन्यू ओरिएंटेशन रहेगी ऐसे ट्रेड्स पे। तो आज का सेशन इसी व्यू के साथ, इसी उद्देश्य के साथ हम लोगों ने प्लान किया है कि आप सब लोगों को अंशु सर की तरफ से इनपुट्स मिलेंगे कि कैसे हम लोग चार्ट पैटर्न्स को यूज कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, जिससे हम लोग इफेक्टिव स्विंग ट्रेडिंग कॉल्स को जनरेट कर सकें, जो कि हम जिसके बेसिस पे क्लाइंट्स के ट्रेड एग्जीक्यूट करा सकें। सो वेल, विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, और अंशुल सर भी यहाँ प्रेजेंट हैं, तो मैं अंशुल सर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो ऑन बोर्ड आए, और इफ ही कैन शेयर हिज स्क्रीन सो दैट वी कैन हैव द एक्सेस ऑफ हिज स्क्रीन, और हम लोग समझ सकें कि कैसे हम लोग स्विंग ट्रेड सेटअप्स को आइडेंटिफाई करें और अपने क्लाइंट्स को बढ़िया से सजेस्ट कर सकें उनके सपोर्ट के माध्यम से। सो ओवर टू यू सर। थैंक यू बिशन। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। काफी चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है। एक लेवरेज के खत्म होने से एक लेवल प्लेइंग फील्ड बन रहा है, और जहां बड़े ब्रोकर्स के साथ या जो एक्सेस लेवरेज देते थे, जिनके साथ compete करना मुश्किल हो रहा था, उस पर्सपेक्टिव में आज सब बराबर आके खड़े हुए हैं। और अब वो दौर आ रहा है जहां चैनल पार्टनर्स जो इन्फॉर्म्ड है, जो क्लाइंट्स के लिए कुछ कर सकते हैं, पूरा धंधा उनके पास जाएगा। अब मनी एंड मसल पावर से ब्रोकिंग इंडस्ट्री शिफ्ट होते हुए नॉलेज के बेसिस पे चलेगी। तो इसके लिए जब सलील सर ने बोला कि कुछ करना है हमारे चैनल पार्टनर्स के लिए, तब मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आई थी कि इस पूरे इकोसिस्टम को जिंदा रखने के लिए एक ही चीज की जरूरत है, वो है फास्ट कैपिटल चर्निंग की। कितनी जल्दी आप अपने क्लाइंट का कैपिटल चर्न करा सकते हैं। जितनी जल्दी कैपिटल चर्न होगा, क्लाइंट के कैपिटल को प्रोटेक्ट करते हुए, ये बॉटम लाइन है कि क्लाइंट का कैपिटल प्रोटेक्ट करते हुए कितनी जल्दी आप उसका कैपिटल चर्न करा सकते हैं। तो ये पूरी इकोसिस्टम के लिए एक विन विन सिचुएशन होगा, जहां पे क्लाइंट भी पैसा कमाएगा, सब ब्रोकर भी पैसा कमाएगा, और पूरा इकोसिस्टम एक तरह से एक वापस से उसी रफ्तार से या उससे दुगनी रफ्तार से चल सकता है। और जब इस चीज की बात हुई थी, तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आई थी कि पूरे इकोसिस्टम को ठीक से चलाने के लिए हमें सिर्फ एक चीज की जरूरत है, वो है एक स्प्रिंग। राइट? स्प्रिंग इसलिए, इस पैटर्न को मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, बट पहले स्प्रिंग की प्रॉपर्टीज जान लीजिए कि जिस तरह से ये चीज कंप्रेस हो रही है और उतनी ही तेजी से ये एक्सपैंड होती है, तो हमें सिर्फ इसी चीज को फॉलो करना है अगर हमको क्लाइंट की कैपिटल फटाफट चर्न करानी है विथ कैपिटल प्रोटेक्शन, और उसको कुछ पैसा बने ताकि वो पैसा सब में डिस्ट्रीब्यूट हो। राइट? अगर हम सब बचपन में स्कूल गए थे, हम सबने पेन यूज किए होंगे, जो क्लिक वाले पेन होते थे, जिसको हम दबाते थे तो निब निकलती थी, हम लिखते थे, उसके अंदर एक स्प्रिंग होती थी, हमने सबने उस स्प्रिंग से खेला है। तो उस स्प्रिंग को अगर आप याद करें, तो स्प्रिंग को जब हम हाथ में लेके दबाते थे, तो इतनी बड़ी स्प्रिंग होती थी लगभग, उसको हम दबा के इतना छोटा कर देते थे, बट कभी वो हाथ से छटक जाती थी तो कितनी जल्दी एक्सपैंड होती थी, और किस वॉलेटिलिटी के साथ एक्सपैंड होके वो कहाँ चली जाती थी, फिर उसको ढूंढना पड़ता था। कई बार तो मिलती नहीं थी, पूरे घर में झाड़ू लगाना पड़ता था, उसके बाद वो स्प्रिंग मिलती थी। तो बस यही कंप्रेशन और यही एक्सपेंशन, ये पूरे इकोसिस्टम को जिंदा रखने के लिए बहुत है। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि चलता हुआ मार्केट इसी चलते हुए ट्रेडमिल की तरह है, जो बहुत फास्ट पेस्ड है और उतनी ही तेजी से चलता है जितनी तेजी से ट्रेडमिल चल रहा है। अगर इस चलती हुई ट्रेडमिल पे इन भाई साहब की तरह हम एनालिसिस करने बैठेंगे, तो हमारा हाल भी वही होगा जो इनका हुआ है। आप जो भी पैटर्न एंड ऑफ दिस वेबिनार में एक्सप्लेन करूंगा,
उस पैटर्न के साथ आपको प्रॉपर होमवर्क करना होगा। मेरा होमवर्क अगर आप शेड्यूल देखें तो मैं शाम को 7:30 बजे से लगभग 10:30 बजे से बैठ के होमवर्क करता हूँ नेक्स्ट डे के ट्रेड्स प्रिपेयर करने के लिए। तो आपको इस लेवल का नहीं, एटलीस्ट आपको शाम को 1 घंटा अपने प्रिपरेशन में देना होगा कि नेक्स्ट डे में क्या प्रिपेयर करके जाऊंगा, कौन से मेरे स्टॉक्स मेरी वॉच लिस्ट में होंगे जिनमें मेरा ट्रेड पैटर्न बना हुआ है, और बस एक्सक्यूशन लाइव मार्केट में होगा, ना कि एनालिसिस। क्योंकि अगर आप लाइव मार्केट में एनालिसिस करेंगे तो एग्जाम्पल आपके सामने है। ये चार्ट है, बहुत सिंपल सा दिखने वाला चार्ट है जहां पे स्टोकेस्टिक्स लगा हुआ है। बहुत लोगों की एक क्वेरी होती है और इस दौर से मैं भी गुजरा हूँ जहां मेरी भी बहुत क्वेरीज होती थी। आज लगभग हर दिन कम से कम 1 या 2 ऐसे लोगों का फोन आता है, वो क्लाइंट हो सकते हैं, सब ब्रोकर हो सकते हैं, या जो भी लक्ष्मी जी से एसोसिएटेड है। लगभग दिन में 2 फोन हर रोज मेरे पास आते हैं कि कौन सा इंडिकेटर या ऑसिलेटर ऐसा लगा लूं जो मुझे ये बताते हैं कि क्या लेना है क्या बेचना है। तो बहुत सिंपल से ऑसिलेटर्स हैं। नीचे सबसे नीचे वाले पेन में स्टोकेस्टिक्स लगा हुआ है, डिफॉल्ट वैल्यूज है, उसके ऊपर आरएसआई लगा हुआ है, उसके ऊपर एमएसीडी लगा है। तीनों की डिफॉल्ट वैल्यू है जो इनके क्रिएटर्स ने, जो इन्वेंटर्स थे इंडिकेटर्स के, उनने जो डिफॉल्ट वैल्यू बताई थी वही डिफॉल्ट वैल्यू हम यूज कर रहे हैं। उसके बाद प्राइस चार्ट पे आएंगे तो बहुत कम इंडिकेटर लगे हुए हैं, खाली एक पैराबोलिक सार लगा हुआ है, एक सुपर ट्रेंड लगा हुआ है, मूविंग एवरेज लगी हुई है और बॉलिंगर बैंड लगी हुई है। बहुत ब्यूटीफुल चार्ट दिख रहा है, ये हमको बताएगा कब लेना है कब बेचना है। बट इस चार्ट में एक प्रॉब्लम होती थी, एंड मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि प्री 2011 नवंबर, अब नवंबर 2011 की भी एक अलग स्टोरी है बट उसको भी मैं बता देता हूँ। बट प्री 2011 नवंबर मेरा चार्ट कुछ इस तरह से दिखता था, मैं इस तरह से इसको एनालिसिस करता था। इसमें एक बहुत छोटी सी प्रॉब्लम आती थी, जो बहुत माइनर प्रॉब्लम है, वो ये है कि मुझे प्राइस बार बहुत कम दिखते थे। एग्जैक्टली प्राइस कहाँ जा रही है वो नहीं दिखता था। तो जब बेसिक चीज ही प्राइस है, आप उसी को प्ले कर रहे हो और वही नहीं दिख रहा है, तो इन सब चीज का मतलब क्या दिख रहा है? क्योंकि अगर आप इन सब के डिटेल्स में जाएं तो स्टोकेस्टिक हो गया, आरएसआई हो गया, एमएसीडी हो गया, आप पैराबोलिक सार ले लीजिए, बॉलिंगर बैंड ले लीजिए, सुपर ट्रेंड ले लीजिए, मूविंग एवरेज जो लगाए हैं, या फॉर दैट मैटर लगभग 300 प्लस ऑसिलेटर्स तो मैं जानता हूं, और उसके अलावा व्हाट ऑल एंड व्हाट नॉट सारे हैं। सबके बेसिक इनपुट में सिर्फ एक चीज आती है, वो है प्राइस, और वही प्राइस इस चार्ट पे दिख नहीं रही है। तो नवंबर 2011 में ऐसा हुआ था कि लक्ष्मी सिंह ने अपनी एक सब ब्रोकर मीट रखी थी, यहाँ रमाडा होटल में हम लोगों ने की थी। तो उसमें एक मेरे बड़े भाई आए थे, हितेश सेठिया, जिनका हमने पहला वेबिनार भी किया था ऑप्शंस के ऊपर। अगर आपने वो देखा होगा, नहीं देखा है तो लक्ष्मी श्री के यूट्यूब चैनल में पड़ा हुआ है, वहां पे आप देख सकते हैं। जब उनने मेरा चार्ट देखा था तो सबसे पहले उन्होंने एक चीज कही थी कि तुमको यहाँ पे प्राइस कहाँ दिख रही है? मेरे को तो प्राइस ही नहीं दिख रही है। बोला सर थोड़ा सा अगर जूम इन करके देखेंगे तो यहाँ दिखेगा। तो उनका कहना था ठीक बात है, जूम इन करके देखोगे दिखेगा, बट व्हाट अबाउट द लेफ्ट ऑफ द चार्ट? आपको चार्ट के लेफ्ट साइड में क्या दिख रहा है? आप जब जूम इन कर लोगे तो लेफ्ट ऑफ द चार्ट नहीं दिखेगा कि सपोर्ट कहाँ है, रेसिस्टेंस कहाँ है, कहाँ हाई बना था, कहाँ लो बना था, वो पीछे गिर रहा है कि बढ़ रहा है, ये सब कहाँ देखोगे? तो उनका एक बहुत बेसिक सजेशन था, वो ये था, सारी चीज उठा के पहले कचरे के डिब्बे में डाल दीजिए। तो आज भी जब मैं लोगों को बोलता हूँ कि जब फोन आते हैं और मैं ये बोलता हूँ कि भाई साहब कोई भी इंडिकेटर या ऑसिलेटर आप मत लगाइए, ये सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम है। मैंने 3 साल, जब मैंने लगभग 2007 से 2011 नवंबर तक, जब तक वो नहीं आए थे मुझे बताने, तब तक मैंने एन नंबर ऑफ इंडिकेटर्स, ऑसिलेटर्स और हर तरह की चीजें ट्राई कर ली थी। एमी ब्रोकर में मैं कोडर बन चुका हूँ, मैं कोडिंग कर सकता हूँ। जो चीज दिमाग में आती थी वो मैं इंडिकेटर कोड कर लेता था, बट इन दी एंड लास्ट में होता सबका हाल यही था, क्योंकि आपको देखना प्राइस है। तो जब उन्होंने ये बता दिया था कि सब चीज हटा देनी है, तो हटाने के बाद दिखा क्या था? लगभग हम सभी लोग मंदिर जाते होंगे, उनकी बताई हुई एक कहानी है जो लगभग मैं एन नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट कर चुका हूँ, और वो आज भी उतनी जायज बैठती है करंट परिपेक्ष में भी जितनी ये उस समय थी। कि हम जब मंदिर जाते हैं तो हम मंदिर में देखने क्या जाते हैं, किस चीज के लिए जाते हैं मंदिर में? हम वहां रखे जूते स्टैंड के दर्शन करने जाते हैं, कि हम वहां रखे जूते चप्पल देखने जाते हैं, या फिर हम वहां जहाँ हाथ धोने का वॉश बेसिन बना हुआ है वो देखने जाते हैं, भीड़ देखने जाते हैं, जनता देखने जाते हैं, पुजारी देखने जाते हैं, बाहर बैठे भिखारी देखने जाते हैं? हम क्या देखने जाते हैं? हम मंदिर में जाते हैं भगवान को देखने। और अगर आप शेयर बाजार को मंदिर मानते हैं तो शेयर बाजार में हाँ भगवान छे, ये गुजराती में बहुत पुरानी कहावत है, और जो लगभग
बीएससी जब चालू हुआ था 150-155 साल पहले, उसके पहले से ये कहावत चली आ रही है कि भाव भगवान छे। तो जब आप चार्ट पे भगवान को देखने आए हैं तो ये पुजारी और ये जूते चप्पल वाले स्टैंड क्यों लगा के रखते हैं? इन सब की आपको जरूरत क्या है? सबसे पहली चीज, आपको इन सब चीज की जरूरत क्या है? जब आप देख ही रहे हैं प्राइस को, तो सीधे सीधे प्राइस को देखिए, ना कि सारे इंडिकेटर या ऑसिलेटर्स को, क्योंकि प्राइस ही भगवान है। तो आगे बढ़ते हैं। थॉमस बुलेस्की की एक किताब है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ चार्ट पैटर्न्स, जिसके अंदर उसने लगभग 70 प्लस चार्ट पैटर्न्स ऐसे बताए हुए हैं जो काम करते हैं। और अगर आप गूगल पे जाएंगे तो गूगल में लगभग 300 के ऊपर आपको चार्ट पैटर्न्स मिलेंगे। बट आज मैं पूरे फिल्टर आउट करते हुए आपको सिर्फ एक चार्ट पैटर्न बताऊंगा और बहुत ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, कंप्लीट इट वेरी क्विकली, क्योंकि हमें एग्जांपल्स भी देखना है। तो चार्ट पैटर्न्स में एक चार्ट पैटर्न आता है रेक्टेंगल्स का, जो स्प्रिंग की तरह होता है। जितना ज्यादा ये कंप्रेस होगा उतना ज्यादा तेजी से ये फटेगा। आपको सिर्फ ये देखना है कि 2 पॉइंट्स ऑन दी अपसाइड और 2 पॉइंट ऑन दी डाउनसाइड लगभग सिमिलर जगह पे हो। क्योंकि हमने ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल्स लिए हैं, इसलिए यहाँ हाई और लोस ऑलमोस्ट मैच कर रहे हैं, इसलिए यहाँ भी देखिए थोड़ा डिफरेंस है। तो हमको जो चाहिए वो एक प्रॉपर ट्रेंड होना चाहिए, चाहे वो नीचे का हो, चाहे वो नीचे से आते हुए ऊपर का हो। सो बी इट अ बेयरिश ट्रेंड और बी इट अ बुलिश ट्रेंड। इसके बाद जब ये स्प्रिंग एक्सपैंड हो चुकी है, तो अब हमें स्प्रिंग के कंप्रेस होने का वेट करना है कुछ इस तरीके से, जहां आपके पास दो हाई ऑलमोस्ट सिमिलर जगह पे हैं और दो लो ऑलमोस्ट सिमिलर जगह पे हैं। वहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन मार के आप इसको मार्क कीजिए। ये बन गया आपका एक रेक्टेंगल, या जिसको आम बोलचाल की शेयर बाजार की भाषा में बोले तो ये बन गया एक डब्बा। ये आपकी स्प्रिंग कंप्रेशन दिखाता है। आप देखिए यहाँ पे कितना क्लियर एक अप ट्रेंड था, उसके बाद एक क्लियर स्प्रिंग कंप्रेस हुई और जब ब्रेकआउट आया तो उतनी ही तेजी से मार्केट ऊपर गिरा। कंप्रेशन लीड्स टू एक्सपेंशन। तो अगर कॉपी बुक पैटर्न के हिसाब से जाएं तो एक ट्रेंड चाहिए आपको पीछे से आता हुआ, वो ऊपर से नीचे आ रहा हो या नीचे से ऊपर आ रहा हो। उसके बाद आपको दो हाइस चाहिए ऑलमोस्ट सिमिलर लोकेशंस पे, और आपको सिर्फ एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है। ये कंप्रेशन जितना लंबा होगा, इसको डेली चार्ट ले रहे हैं तो डेली चार्ट पे अगर ये 1.5 से 2 महीने का कंप्रेशन है, तो जितना मूव इसके पहले था उतना ही मूव इसके बाद बनेगा। और चूंकि हम स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो स्विंग ट्रेडिंग में हमारे चार्ट्स आवरली के होते हैं। तो आप आवरली चार्ट पे आइए। अगर 5 से 7 घंटा या 15 घंटा मिनिमम, अब 15 घंटा इसलिए कि आवरली चार्ट पे देखें तो 5.5-6 कैंडल बनती है एक दिन की, तो 3 दिन के हिसाब से ये 15 से 16 कैंडल होंगी। तो 1 से 3 दिन का अगर इस तरह का कंप्रेशन आपको मिलता है, तो उसका एक्सपेंशन उतना ही तेज होगा और नियर अबाउट 4 से 5% का बेयर मिनिमम मूव आपको मिलेगा। अब अगर आप उसको मार्जिन से कंपेयर करें, तो चूंकि हम 25% मार्जिन देते हैं किसी भी स्टॉक फ्यूचर्स के लिए, तो अगर आपको 5% रिटर्न मिल रहा है ऑन दी अपसाइड आपके आरओआई पे, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कीजिए। इट इज 20% रिटर्न ऑन योर मार्जिन पेड, और कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू पे 5%, मार्जिन पेड पे 20% रिटर्न आ रहा है। और अगर आप एफडी का रिटर्न देखें तो आज की डेट में एफडी का रिटर्न इज समवेयर अराउंड लेस देन 7%। तो जहां साल भर एफडी में रख के, या म्यूचुअल फंड अगर लार्ज कैप 12% के अराउंड अपना क्लेम करता है कि हम 12 से 15% की रिटर्न्स देते हैं। मिड कैप्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कहा जाता है कि अगर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप रखते हैं, जो कि रखना भी चाहिए, तो मिड कैप 15 से 18% के रिटर्न देता है। और स्मॉल कैप्स अगर आप बहुत लंबा समय देते हैं तो समवेयर अराउंड 20% की एक एवरेज रिटर्न आती है सीएजीआर की, अगर आप इसको बहुत लंबा समय देते हैं। तो अगर रिटर्न्स आप कंपेयर करें तो एफडी या म्यूचुअल फंड या फॉर दैट मैटर किसी भी इन्वेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट से कई गुना ज्यादा है। अगर आप इसको कंपाउंडिंग कर लें या पूरा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एट द ईयर एंड जोड़ें, तो आपका इन सारे इंस्ट्रूमेंट से काफी ज्यादा होगा। बट ये एक चीज मांगती है, वो है आपका मेहनत। आप शाम को कितने प्रिपेयर्ड रहते हैं। जैसा हमने सेकंड स्लाइड में देखा कि अगर आप रनिंग मार्केट में एनालिसिस करने जाएंगे तो आपका हाल भी ट्रेडमिल वाले भाई साहब जैसा होगा। इसलिए आपको पहले पैटर्न याद कीजिए कि एक ट्रेंड चाहिए हमको, बी इट अप और डाउन, और उसके बाद हमको चाहिए कंप्रेशन की स्प्रिंग किस तरह से कंप्रेस होती है।
जितनी ज्यादा स्प्रिंग कंप्रेस्ड रहेगी उतनी ज्यादा तेजी से आपको मूव ऑन दी अदर साइड मिलेगा, राइट। ये था एक बेसिक सा एग्जांपल। इसको लाइव चार्ट पे देखते हैं। ये रिलायंस का लाइव चार्ट है जो 15 मिनट्स का चार्ट है। अगर आप इसको देखें तो किस तरह से इसमें बॉक्सेस फॉर्म हुए हैं। लाइन चार्ट में इसलिए बता रहा हूं कि लाइन चार्ट पे पहले आपको चीजें बहुत क्लियरली दिखती हैं, उसके बाद ट्रेड भले आप उसको कैंडल स्टिक चार्ट पे करें, लेकिन एनालिसिस आपकी पूरी लाइन चार्ट पे होनी चाहिए। और वराही में हमने तीनों तरह के चार्टिंग पैटर्न्स दिए हुए हैं, लाइन, बार एंड कैंडलस्टिक। तो आप वराही पे बहुत आराम से करके शाम को अपने स्क्रीनशॉट्स लेके रख सकते हैं। नेक्स्ट डे जब क्लाइंट आता है तो आप उनको शो कर सकते हैं कि आपकी एनालिसिस क्या थी और क्यों उनको ट्रेड लेना चाहिए। सिर्फ आपके ये बोल देने से कि ये चीज ले लीजिए वो लेगा नहीं। अगर आप फैक्ट्स के साथ उससे बात करते हैं कि ये कंप्रेशन बना हुआ है या ये चार्ट पैटर्न है, इस तरह से इसके प्रीवियस एग्जांपल्स हैं, जिस तरह से मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ये प्रूव करने की ये पैटर्न किस तरह से वर्क करता है। अगर आपके पास ऐसे स्क्रीनशॉट्स होंगे तो आपका क्लाइंट आपसे कन्विंस होगा और फिर ब्रोकरेज एक सेकेंडरी मैटर हो जाता है। आपका नॉलेज आपके क्लाइंट को सस्टेन कराता है और कैपिटल चर्निंग कराता है। ये रिलायंस का समवेयर अराउंड 8 अक्टूबर का चार्ट है। ये देखिए इसमें किस तरह से बॉक्स की एक फॉर्मेशन थी और ये अपसाइड ब्रेकआउट दिया था। जितना बॉक्स का पैटर्न था। अब आते हैं टारगेट्स एंड स्टॉप लॉसेस पे। बॉक्स के ब्रेकआउट के बाद बॉक्स का 2x आपका मिनिमम टारगेट होता है 1x और यूजुअल टारगेट्स आते हैं 2x। और मोमेंटम अगर आप पीछे से अगर बहुत लंबा मोमेंटम कैरी होते हुए आ रहा है तो इसमें 5 से 10x तक की मूव्स बहुत आराम से मिलती है। नाउ x इज व्हाट, x आपका बॉक्स साइज है। अगर आपका पूरा आते हुए पीछे से ट्रेंड चला आ रहा है और आपका जो बॉक्स बना हुआ है वो बना है 10 रुपीज का, मान लेते हैं यहाँ पे 2000 आया था, हाई बना, उसके बाद 1990 लो बना और 1990 से 2000 के बीच में ये 2 से 3 दिन स्पेंड किया है। तो इसका जब ब्रेकआउट आएगा तो बेयर मिनिमम टारगेट इसका 2010 होगा, जो एकदम ही पेसिमिस्टिक टारगेट है। और अगर ये मूव ठीक से चलता है तो ये आपको 100 रुपीज बहुत आराम से देगा, यानी ये हो गया आपका 10x का मूव। स्टॉप लॉस मिड ऑफ द रेंज आता है और अगर आपको सेफर स्टॉप लॉस लगाना है तो बॉक्स के लोअर एंड पे आप लगा सकते हैं। वापस एग्जांपल्स पे आते हैं तो ये एग्जांपल यहाँ पे है रिलायंस में। यहाँ पे एक बॉक्स फॉर्म हुआ था, प्रीवियसली एक ट्रेंड था, ये ऑलमोस्ट 5x का ट्रेड था, 10 रुपीज का बॉक्स था, 50 रुपीज का मूव बहुत आराम से मिला था। ये पूरा बॉक्स का मूव था। बॉक्स का हाई लगभग 2166 था, बॉक्स का लो 2068 था, यानी 100 रुपीज का बॉक्स था और इसका हाई बना है समवेयर अराउंड 2360, यानी 2x का मूव इसमें बहुत आराम से मिला था। अब ये डोमिनेंट ट्रेंड चला आ रहा है, तो डोमिनेंट ट्रेंड में आप कहीं भी देखिए ये एक बॉक्स फॉर्म हुआ था, इस बॉक्स का हाई था 1237, बॉक्स का लो था 1147, यानी समवेयर अराउंड 90 रुपीज का बॉक्स था और इसका हाई टर्मिनेट हुआ है 1465 पे 200 पॉइंट्स, यानी 1:2.5 1:3 तक का ट्रेड मिला है। नेक्स्ट फिर करेक्शन में एक बॉक्स फॉर्म हुआ, इस बॉक्स का हाई है 1460, बॉक्स का लो है 1410, यानी 50 रुपीज का बॉक्स है और इसका मोमेंटम जो कंटिन्यू हुआ है, अगर आप इसको ट्रेल करते चल रहे हैं तो ये कहीं भी यहाँ तक जाके टर्मिनेट हुआ है। मिड आपको बहुत सारे बॉक्सेस बीच में देखने को मिले हैं। यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स है, इस पैटर्न में देखेंगे तो एक छोटा सा बॉक्स है। तो आपको सिर्फ बॉक्सेस आइडेंटिफाई करते हुए उनके ब्रेकआउट्स प्ले करने हैं और जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है वो ये है कि आपके पीछे एक डोमिनेंट ट्रेंड होना चाहिए, चाहे वो नीचे का हो चाहे वो ऊपर का हो। साइडवेज मार्केट में अगर आप बॉक्सेस ट्रेड करने जाएंगे, एक बड़ी रेंज के अंदर एक छोटी रेंज बॉक्स ट्रेड करने जाएंगे तो यहाँ आपके स्टॉप लॉसेस ज्यादा ट्रिगर होंगे, आपके प्रॉफिट्स बहुत कम होंगे। आपको जो देखना है वो ये है कि कहीं भी स्टॉक एक ट्रेंड में होना चाहिए। अब यहाँ से ये ट्रेंड लूज कर रहा था, तो आप देखिए बॉक्सेस फॉर्म हुए बट उतने प्रॉफिट्स आपको नहीं दिए और डिजायर्ड डायरेक्शन में ब्रेकआउट्स नहीं मिले। जब यहाँ डोमिनेंट एक ट्रेंड अवेलेबल था तो हर जगह पे छोटे छोटे बॉक्स फॉर्म होते हुए, इसको कहते हैं स्टेयरकेस पैटर्न। आप नीचे से चले, आपने पहली सीढ़ी फिर पांव रखा, फिर दूसरी सीढ़ी से आप ऊपर आए फिर पांव रखा,
फिर एक सीढ़ी ऊपर आए। तो कोई भी स्टॉक हो या हम जब कोई भी चढ़ाई चढ़ते हैं तो हम रुक रुक के चढ़ते हैं, उसी तरह स्टॉक्स हैं, जब भी ऊपर चढ़ते हैं तो पहले एक मूव अपना बनाएंगे, उसके बाद कंसोलिडेट करेंगे, फिर एक मूव बनेगा, फिर कंसोलिडेशन आएगा, फिर एक मूव बनेगा, फिर कंसोलिडेशन आएगा। तो इस तरह से ये कंसोलिडेशन का फेज होता है जहां पे स्विंग प्लेयर्स इंटरेस्टेड होते हैं ब्रेकआउट्स पे। ये तो हो गया रिलायंस का एग्जांपल। रिलायंस को अगर पीछे स्क्रॉल करते जाएं तो रिलायंस में और भी बहुत सारे ऐसे बॉक्सेस बने हुए हैं। ये बॉक्स अगर हम पकड़ें तो इसका हाई था समवेयर अराउंड 1290 और लो देखें तो 1240। ये 50 रुपीज का बॉक्स था और ब्रेकडाउन के बाद 1240 से ये नीचे आया था 1100 तक। तो ये हो गया 140 रुपीज का मूव 50 रुपीज के बॉक्स पे, 1:3 का रेशियो। अगर यहाँ हम बॉक्स देखें तो बॉक्स का हाई था 1540, बॉक्स का लो है 1500, 40 रुपीज का बॉक्स था, लो बनाया है 1355, अगेन 150 रुपए का। तो इस तरह से आप स्क्रॉल करते चले आपको पीछे बहुत एग्जांपल्स मिलेंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं L&T फाइनेंस का। L&T फाइनेंस में यहाँ से प्रिडोमिनेंट ट्रेंड चल रहा है जो नीचे का है। आप देखिए किस तरह से एक बॉक्स फॉर्म हुआ, ब्रेकडाउन पे 1:2 का एक ट्रेड बना। यहाँ से पुल बैक ट्रेंड ऊपर का था, मिड ऑफ दी पुल बैक एक बॉक्स बना जहां आपको अपॉर्चुनिटी मिली एंटर करने की। जो पहले का मूव था ऑलमोस्ट वही मूव ऊपर में रेप्लिकेट किया है। तो आपके पास अप्रोक्सीमेट टारगेट्स होते हैं, आपको ये नहीं प्रिडिक्ट करना होता है कि मैं कहाँ पे निकलूंगा। आपके पास एक प्रीडिफाइंड टारगेट्स हैं, प्रीडिफाइंड स्टॉप लॉसेस हैं। आप अपना ऑर्डर प्लेस कीजिए और उस स्क्रिप्ट से अलग हो जाइए, आपका स्टॉप या टारगेट जो भी हिट होगा। और थॉमस बुलेस्की की अगर आप बुक पढ़ेंगे इंसाइक्लोपीडिया ऑफ चार्ट पैटर्न्स तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि 74% टाइम्स इसके टारगेट्स अचीव होते हैं। जो 26% टाइम्स इसके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होते हैं, वहां अगर रिस्क 1 आवर की है तो जो 74 टाइम्स ट्रिगर हुए हैं उनकी एवरेज रिवॉर्ड 2.33 टाइम्स है। यानी अगर आप ₹1 रिस्क करते हैं तो आपको ₹2.33 का प्रॉफिट होता है। अगला एग्जांपल ले लेते हैं भारती का। भारती में अगर आपको याद हो तो हम मॉर्निंग वेबिनार्स में रेगुलरली डिस्कस करते आ रहे थे कि यहाँ से एक ट्रेंड रिवर्सल फॉर्म हुआ है और लॉन्ग एंट्रीज बनती हैं। यहाँ देखिए भारती ने कितना क्लियरली एक बॉक्स बना के आपको अपॉर्चुनिटीज दी थी स्विंग ट्रेडिंग में लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करने। बॉक्स का हाई था 460 का, बॉक्स का लो था 450 का। तो 10 रुपीज का बॉक्स था। अगर हम पूरी इसकी रिस्क मान लेते हैं कि 10 रुपीज आपकी रिस्क थी तो बॉक्स की रैली टर्मिनेट हुई थी जाके 490 पे, यानी 1:3 का रेशियो हो गया। उसके बाद अगर देखें तो यहाँ पे भी एक बॉक्स फॉर्म हुआ था अगले करेक्शन में जिसकी भी रैली समवेयर अराउंड सेम प्लेस पे 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड के साथ टर्मिनेट हुई थी। सिप्ला में रिसेंटली कल के सेशन में एक बॉक्स फॉर्म हुआ था, ये जोन में आके बॉक्स फॉर्म हुआ था। बॉक्स के ब्रेकआउट के बाद थोड़ा साइडवेज रहा और एक और बॉक्स बनाते हुए ये वापस ऊपर चला और यहाँ फिर एक बॉक्स बन रहा है। तो इस तरह से ये धीरे धीरे अपने एक सांस लेते हुए ऊपर चल रहा है जिसका टारगेट 790 का है जो हमने टेलीग्राम में लगभग मेंशन भी किया हुआ है। एकदम नियरेस्ट एग्जांपल जो लाइव में चल रहा है वो है L&T का। L&T में काफी अच्छा और स्पेस्ड आउट एक बॉक्स बना हुआ है जिसका ब्रेकआउट आया है। तो यहाँ से L&T एक बाई बनता है। बॉक्स को अगर पकड़ें तो बॉक्स का हाई है 1142 के आसपास और बॉक्स का लो है 1110, यानी 30 रुपए का बॉक्स है। अगर आप 30 रुपए की यहाँ से रिस्क लेते हैं तो आपको नियरली अबाउट 2 to 3 टाइम्स इसका रिटर्न मिलता है। 1200 1250 के ऊपर का टारगेट है। तो यहाँ से 100 रुपए का मूव बचा है, आपका रिस्क 30 पॉइंट्स का है, आपका प्रॉफिट 100 पॉइंट्स का है। तो इस तरह से अगर आप शाम को 1 घंटा 1.5 घंटा अपनी पूरी वॉच लिस्ट बना के, अगर आप कैश में ट्रेड करते हैं तो कैश की वॉच लिस्ट बना के, या अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं तो 140 145 अप्रॉक्स स्क्रिप्ट्स हैं। 1 घंटे से ज्यादा का समय आपको लगना नहीं चाहिए। अगर आप इसको डेली के अपने प्रोसेस में लेके आते हैं आपको सिर्फ 15 मिनट्स या आवरली चार्ट लेके बैठना है। जिस भी टाइम फ्रेम को आप ट्रेड करना चाहते हैं, अगर 2 से 3 दिन के मूव ले रहे हैं तो आप 15 मिनट्स का चार्ट लेके बैठिए। अगर आपको 15 से 20 दिन के उससे ऊपर का मूव चाहिए, 7 to 21 डेज के मूव चाहिए, तो आप आवरली चार्ट लेके बैठिए और सिर्फ इन बॉक्सेस को फाइंड कीजिए। ये आपको एक अलग लेवल पे, एक अलग कॉम्पिटिटिव फील्ड पे लेके जाएगा। बाकी सारे आपके आसपास जो सब ब्रोकर्स हैं जिनके पास क्लाइंट्स जाके बोलते हैं कि उनके पास कम ब्रोकरेज मिल रही है, उनके पास ये फैसिलिटी है, उनके पास वो फैसिलिटी है,
बट मनी मेकिंग की जो एक स्किल है, ये किसी सब ब्रोकर के पास नहीं होगी, ये सिर्फ आपके पास होगी। तो इस तरह से आप एक एडवांटेज लेके अपने लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट कर सकते हैं, जहां आप बाकी सारे अपने कंपटीटर्स से ऊपर रहेंगे। इसके लिए आपको सिर्फ शाम को 1 घंटे की मेहनत चाहिए। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर कोई क्वेरी हो इसमें तो हम क्वेरी ले सकते हैं। बिल्कुल सर, कुछ ना कुछ क्वेरीज तो आती ही हैं लोगों की, और बड़े मन से लोग सुनते हैं, समझते हैं चीजों को, और उसके हिसाब से अपनी क्वेरीज प्रेजेंट करते हैं। सर, मूविंग अहेड, सबसे पहले तो मैं आपसे हमारे एक सब ब्रोकर है उनकी एक क्वेरी प्रेजेंट करना चाहूंगा कि जो आप चार्टिंग पैटर्न बता रहे हैं, तो ही वुड लाइक टू हैव योर सजेशंस ऑन विप्रो, कि अगर आप एक बार स्क्रीन पैटर्न को अगर विप्रो से थोड़ा एक्सप्लेन करते तो शायद वो कनेक्टेड है उससे, तो उनको समझने में कुछ आसानी होती। देखिए, विप्रो में एक बहुत क्लीन पैटर्न बना हुआ था। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये बॉक्स पैटर्न बना हुआ था, और ये देखिए बॉक्स में किस तरह से ब्रेकआउट आया और मोमेंटम आपको मिला था। बॉक्स का हाई था 286 का, बॉक्स का लो समवेयर अराउंड था 275, 10 रुपीज का बॉक्स था, और ये रैली टर्मिनेट हुई थी 322 पे। यहाँ से हो गया आपका ऑलमोस्ट 35-40 रुपीज का मूव, बहुत आराम से ऑन दी अपसाइड मिला था। दूसरा अगर एक बॉक्स देखें तो रफली एक बॉक्स है, दूसरा बॉक्स यहाँ पे फॉर्म हुआ था, उसके बाद का आप मूव देख सकते हैं। ये आपकी रिस्क थी, ये आपका रिवॉर्ड था। अगेन एक बॉक्स का फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ था। और अगर विप्रो के चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट करके देखें, ये मैं आपको आवरली चार्ट पे दिखा रहा हूँ। यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स फॉर्म हुआ था, जिसका लोअर एंड इतना क्लीन नहीं था, बट अपर एंड काफी क्लीन था। बड़ा बॉक्स देखें तो ये एक बड़ा बॉक्स फॉर्म हुआ था, जिसका अपर एंड समवेयर अराउंड 258 था, लोअर एंड इस बॉक्स का 235 था। 238 ले लेते हैं, 238, 258, 20 रुपीज की रिस्क थी। 238 से इसने लो बनाया है 163 का, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड हो गया, मतलब आपने अगर 20 रुपए की रिस्क ली थी, अगर फुल बॉक्स की आप रिस्क ले रहे हैं, तो 20 रुपीज की रिस्क पे 68, 1:3 का, 1 रुपए की रिस्क पे 3 रुपए 40 पैसे का प्रॉफिट। तो ये दिखाता है कि ये पैटर्न कितना पावरफुल है और रिस्क रिवॉर्ड से आपके फेवर में कितना आता है। एक बॉक्स यहाँ पे और है, जो क्लियरली एक ट्रेंड रिवर्सल का बॉक्स था, जहाँ टॉप बना और उसके बाद से सेलिंग आई। ये कंटिन्यूएशन बॉक्स था, जहां से नीचे आया, यहाँ पे रिवर्सल बनाया बॉक्स लेके। ये एक बॉक्स था, यहाँ पे एक बॉक्स था, इसके अंदर एक छोटा बॉक्स था। आप क्लीनली देख सकते हैं, किसी भी चार्ट को आप खोल के देखिए, आपको बॉक्सेस बहुत आराम से दिखेंगे। कोई दूसरा चार्ट अगर कोई क्वेरी हो तो उस पर भी हम कर सकते हैं। फिलहाल सर, बिल्कुल ये तो क्लैरिफिकेशन इससे मिल गया है। थोड़ा सा ये चार्ट पैटर्न एनालिसिस विप्रो पे सर, अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो मेरे एक सब ब्रोकर हैं, वो समझना चाहते हैं कि विच शुड बी द चार्ट ऑफ लाइन, एंड क्या पीरियड हमें यूज करना चाहिए। सर देखिए, लाइन चार्ट अगर आप वराही में जाके देखेंगे, चार्ट खोलेंगे, तो उसमें चार्टिंग पैटर्न्स में काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, रेंको, पॉइंट एंड फिगर, और इन सब में उसमें एक चार्ट ऑप्शन लाइन चार्ट का भी अवेलेबल है। अगर आप उसको लाइन कर देंगे, डिफॉल्ट हमने कैंडल दिया हुआ है, लेकिन अगर आप उसको लाइन पे कन्वर्ट करेंगे तो इस तरह से आपका ये लाइन चार्ट फॉर्म हो जाएगा। इस तरह से आपको क्लियरली एक लाइन के हिसाब से, लाइन चार्ट में सिर्फ अगर आप कैंडल स्टिक या बार चार्ट की बात करें तो वहां ओपन, हाई, लो, क्लोज सारी चीजें प्लॉट होती हैं। लाइन चार्ट केवल क्लोज को कंसिडर करता है, ओपन, हाई एंड लो को ये नेगेट कर देता है। क्लोजिंग प्राइस इसलिए इंपॉर्टेंट होती है कि क्लोजिंग प्राइस इज समथिंग जो majority ऑफ द ट्रेडर्स घर लेके जा रहे हैं, कंफर्टेबल हैं कि इस प्राइस पे हम स्टॉक को घर ले जा सकते हैं। इंटरडे उसमें कोई भी मूवमेंट हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्राइस होती है वो क्लोजिंग प्राइस होती है। इसलिए हम कभी भी, आप देखिए, स्टॉप लॉसेस भी अगर हम देते हैं तो हम मेंशन करते हैं कि क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लीजिए, क्योंकि इंट्राडे में वो कई बार ऊपर नीचे का मूव दे सकता है, लेकिन अगर वो स्ट्रांग है पैटर्न, तो क्लोजिंग करते करते वो अपने वापस स्ट्रांग जोन में आके क्लोज करेगा। अगर स्ट्रांग जोन के बाहर क्लोज कर रहा है, देन हम ये मानते हैं कि चार्ट पैटर्न फेल हुआ है, हम गलत थे, हमें इससे बाहर आना चाहिए। राइट सर, तो एक ये इन्फॉर्मेशन के साथ साथ एक अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें और मिली है कि कुछ लोगों की क्वेरीज जरूर रहती हैं कि ये क्लोजिंग का जो स्टॉप लॉस आता है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इट, तो ये काफी हद तक लोगों का क्लियर हुआ है। राइट। सर, हमारे एक सब ब्रोकर हैं, वो समझना चाहते हैं 15 मिनट्स या आवरली चार्ट कौन सा बेहतर होगा इसको आइडेंटिफाई करने के लिए। सर 15 मिनट या आवरली चार्ट, तो ये तो पर्सनल चॉइसेस की बात है कि आप कितना, आप किस टाइम फ्रेम पे पैटर्न प्ले करना चाहते हैं। अगर आपको नेक्स्ट
1 घंटे से 3 दिन के अंदर का मूव चाहिए तो आप 15 मिनट्स पे प्ले कीजिए, व्हिच इज़ बेटर। अगर आप थोड़ा-सा मतलब उसमें रिस्क जो है वो कम रहेगा, रिवॉर्ड भी उस हिसाब से कम रहेगा, 1:3 का रहेगा, लेकिन रिस्क एंड रिवॉर्ड की जो क्वांटम है वो छोटी रहेगी। रिस्क शायद आपका 0.5% या 1% का होगा, तो रिटर्न 3% का होगा। जब आप आवरली चार्ट पे जाएंगे तो पैटर्न्स थोड़े से बड़े फॉर्म होंगे, तो आपकी रिस्क भी 3 to 5% की होगी और रिटर्न भी 10 से 15% का या 5 से 15% के बीच में होगा। तो ये आपकी रिस्क एपेटाइट डिसाइड करेगी कि आप 15 मिनट्स पे ट्रेड करेंगे, कि आप आवरली पे करेंगे, या आप जाके डेली चार्ट पे ट्रेड करेंगे। किसी किसी की रिस्क एपेटाइट इतनी बड़ी होती है कि वो 10 से 15% तक के स्टॉप लॉसेस बेयर कर सकता है। तो अगर वो 10 से 15% के स्टॉप लॉसेस बेयर कर सकते हैं तो उनके लिए डेली चार्ट है। वहां पे रिटर्न भी फिर उनको 50 और 60% के मिलेंगे। अगर हमारी रिस्क टेकिंग एबिलिटी 1 से 1.5% की है, तो हम 1 से 1.5% रिस्क लेंगे, हम 15 मिनट्स चार्ट पे अपने पैटर्न्स फाइंड करेंगे, 1-1.5% का रिस्क आएगा, 3% का मूव मिला, हम बाहर हो गए उससे। तो एज ए सब ब्रोकर आपको 15 मिनट्स और आवरली चार्ट दोनों पे फोकस करना चाहिए। डेली चार्ट को अवॉइड कीजिए, 15 मिनट्स एंड आवरली चार्ट पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, क्योंकि आपके पास दो तरह के क्लाइंट होंगे, जिनको जल्दी जल्दी काम करना है, आइडेंटिफाई कीजिए। तो आपके क्लाइंट्स हैं कि एक आध हफ्ता 10 दिन में रख सकता हूँ, उनके लिए आप आवरली चार्ट पे करिए। दोनों के रिस्क रिवॉर्ड सेम रहेगा, 1:2, 1:3 का, बट क्वांटम ऑफ प्रॉफिट दोनों में डिफरेंस आएगा। ओवर टू यू बिशन। थैंक यू सर, ये एकदम सही बात आपने कही है कि जैसा रिस्क टेकिंग एबिलिटी है उस हिसाब से हम उसको चार्ट को चूज कर सकते हैं। अंशुल सर, थैंक यू सो मच फॉर योर इनपुट्स। काफी इंफॉर्मेटिव सेशन था, लोगों को काफी कुछ नया जानने सीखने मिला, उनकी काफी क्वेरीज भी सॉल्व हुई स्विंग ट्रेड्स को लेकर के, बॉक्सेस पैटर्न्स को लेते हुए। आगे भी हम ऐसे सेशंस करते रहेंगे जिसके लिए हम आपसे कनेक्टेड रहेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। थैंक यू अंशुल सर।